नमस्कार, मैं आकांक्षा सक्सेना। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मिशन प्रेरणा के अंतर्गत हर शिक्षक तक पहुँची हैं 3 किताबें, ध्यानाकर्षण, आधारशिला व शिक्षण संग्रह। तो आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाले हैं ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के भाग 3 की, जिसमें बात की गई है 18 टीचिंग टेक्निक्स की। तो क्या एक पर्टिकुलर बच्चे का एक पर्टिकुलर क्लास में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एक डिज़ायरेबल लेवल ऑफ लर्निंग होना चाहिए, और एक बच्चे का क्या प्रेजेंट लेवल एक्चुअल लेवल ऑफ लर्निंग है, इन दोनों के गैप को हम कहते हैं लर्निंग गैप। और इस लर्निंग गैप को फुलफ़िल करने के लिए, इसको कंप्लीट करने के लिए, इसको ब्रिज करने के लिए एक टीचर को फैसिलिटेट किया जा रहा है 18 डिफरेंट टीचिंग टेक्निक्स से। इन टेक्निक्स को यूज़ करके एक टीचर मदद करेगा एक बच्चे को उसके लर्निंग गैप को कम करने में और उसको मेन स्ट्रीम करने में, ताकि जो उसकी एज, उसकी क्लास और उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उनमें दक्षताएं होनी चाहिए, वो उसको आसानी से अचीव कर ले। तो आइए आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे 3 ऐसी टेक्निक्स की जो पूरी तरीके से चाइल्ड सेंट्रिक हैं। तो इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। आप किसी भी क्राउड के साथ काम करें, चाहे वो 5 लोगों का हो, चाहे वो 50 लोगों का हो, या वो 500 लोगों का हो, किसी भी एज ग्रुप में हो और किसी भी तरीके के एजुकेशनल लेवल को अचीव करे हुए ये लोग हों, आप सामान्यतः एक ट्रेंड को एनालाइज करेंगे। और ये ट्रेंड कुछ ऐसा होता है, जैसे हमने एक बेल कर्व पढ़ा है या फिर नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व पढ़ा है। तो किसी भी क्राउड के साथ जब आप काम करते हैं, जब आप इस तरफ होते हैं और वो उस तरफ होते हैं, जैसे एक टीचर इस तरफ होता है और बच्चे उस तरफ होते हैं, तो आप अपनी पूरी जान लगा दीजिए कॉन्सेप्ट को देने में। लेकिन जो उस तरफ बैठे होते हैं उनका 1% ऑफ पीपल ऐसे होते हैं, मतलब मान लीजिए अगर आप 100 लोगों के साथ बात कर रहे हैं तो उनमें हर कीमत पे 15 लोग ऐसे आपको मिल जाएंगे जो आपके द्वारा कही हुई हर बात को एक बार में समझ जाएंगे, उसको अंडरस्टैंड कर जाएंगे और उसकी उपयोगिता को समझते हुए आपको पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करेंगे। उसी क्राउड में कुछ 15% लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो पूरी तरीके से नेगेटिव होंगे, जो कहेंगे इसमें कोई दम ही नहीं है, इस बात को तो हम पहले से जानते हैं, ये इन्होंने क्या नया कर दिया, राइट। लेकिन 70% एक नॉर्मल एवरेज है जो हमेशा आपकी बात से कन्विंस होगा। हो सकता है उस पर तुरंत काम करके दिखा दे, या हो सकता है थोड़ा वक्त ले। तो ये एक एवरेज रिस्पॉन्ड होता है जो एवरेज ही होता है। तो किसी भी पर्टिकुलर क्राउड के 3 पार्ट हो गए। एक पार्ट +15 जो हमेशा आपको तुरंत रिस्पॉन्ड करते हैं, एक्टिव होते हैं, आपकी बातों को समझते हैं और आपको पॉजिटिवली रीइंफोर्स करते हैं। एक ग्रुप -15 जो हमेशा नेगेटिव होता है, जो बहुत देर से आपकी बात समझता है और पूरे चांसेस हैं कि कभी ना समझे, राइट। और 70% जो एवरेज लेवल पे आपको अंडरस्टैंड करता है और एवरेज लेवल पे आपको रिस्पॉन्ड करते हुए अपने आप को ग्रो करता है। तो आप देखिए, एक क्लासरूम में भी ऐसी सिचुएशन होती है। जब एक टीचर पढ़ाता है तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके नाम आपकी ज़ुबान पे होते हैं। आपको पता है कि कोई रिस्पॉन्ड करे ना करे, लेकिन ये बच्चे ज़रूर करेंगे, राइट। ये कुछ गिफ्टेड बच्चे होते हैं, ये बहुत पॉजिटिव होते हैं और ये किसी भी तरीके के क्राउड में ऐसे लोग आपको 100% मिलेंगे जो तुरंत आपकी बात को समझ के उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, तुरंत पॉजिटिवली रीइंफोर्स करते हैं। यही कारण है और यही वो बच्चे हैं, जब आपके यहाँ बाहर से कोई आता है, चाहे वो सुपरविजन के लिए हो, चाहे आपके अधिकारियों की विज़िट हो या कोई भी मेहमान आए, तो आप सबसे पहले ऐसे बच्चों को ही बाहर निकलवाते हैं। अगर आपको दिखाना होता है कि आप कैसा पढ़ाते हैं तो आप उनको खड़ा करते हैं। अगर आप उनको हैंडराइटिंग दिखानी है तो भी आप उन्हीं की दिखाते हैं। अगर आपको आदर सत्कार करवाना है अपने मेहमानों का तो भी आप उन्हीं बच्चों को सेलेक्ट करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने बिल्कुल कसम खाई होती है कि वो आपको असफल करा के रहेंगे, राइट। तो वो बहुत दिनों बाद आएंगे या नहीं आएंगे, या वो उसी दिन प्रेजेंट होंगे जिस दिन आपके स्कूल में किसी की विज़िट होगी। तो पूरे क्राउड में आप बोलेंगे जी राम बताएगा इसका आंसर, लेकिन जो भी व्यक्ति बाहर से आता है वो उसी की तरफ जाता है जो आज 15 दिन बाद आया है। तो ये हमारे -15 का क्राउड होता है। बच्चे हमारे एवरेज बच्चे जो होते हैं 70%। तो एक टीचर क्या करे? क्या केवल इन 4-5 बच्चे जो बहुत पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करते हैं इनको बेस बनाकर अपना काम करता रहे, या जो बच्चे कभी रिस्पॉन्ड नहीं करते या बहुत दिनों बाद आते हैं, ड्रॉप आउट कर जाते हैं, या जो केवल इसलिए आते हैं कि कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव फैसिलिटीज़ चलती हैं, किताबें मिलती हैं, मोजे मिलते हैं, जूते मिलते हैं, उनको ही लेने आते हैं, तो
उनके लिए बिल्कुल फ्री हो जाए, उन्हें कुछ रिस्पॉन्ड ना करें, या एवरेज बच्चों को ध्यान में रखें। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है एक टीचर के लिए। इसी बड़ी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए कॉन्सेप्ट आया मिक्स्ड लर्निंग का या कोलैबोरेटेड लर्निंग का। तो आज जो हम बात करने वाले हैं 3 टेक्निक्स की, वो पूरी तरीके से कोलैबोरेटेड लर्निंग पे काम करती है और मिक्स्ड लर्निंग के कॉन्सेप्ट पे काम करती है। तो ना तो आपको +15 पर पूरा फोकस करने की ज़रूरत है, ना आपको -15 को छोड़ने की ज़रूरत है। 70% का आप क्या करेंगे? तो मिक्स कर दीजिए, +15 को -15 के साथ मिक्स कर दीजिए, ताकि जो बहुत होशियार है उसका फ़ायदा उन बच्चों को मिल पाए जो अपने आप को कम एक्सपोज करते हैं। और रही बात एवरेज की, तो इनको कभी -15 के साथ मिक्स करें तो कभी +15 के साथ मिक्स करें। तो अब आप सोचेंगे कैसे? तो आइए बात करते हैं। पहला जो टीचिंग टेक्निक के बारे में हम बात करेंगे वो है ग्रुप वर्क। तो आप देखिए, जब आपके पास बच्चों की संख्या ज़्यादा हो और आप चाहते हैं कि बच्चे लर्निंग बाय डूइंग से सीखें, सेल्फ एक्सपीरियंस से सीखें, खुद कुछ करके सीखें, तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप बच्चों के ग्रुपिंग कर दीजिए, ग्रुप्स बना दीजिए। ग्रुप्स बनाने से ये होता है कि मिक्स लर्निंग और कोलैबोरेटेड लर्निंग को फैसिलिटेशन मिलता है। अलग अलग तरीके के बच्चे एक साथ रहना सीखते हैं, एक दूसरे को सुनते हैं, तो उनको समझ आता है कि वो भी ऐसा कर सकते हैं। लेकिन मिक्स लर्निंग और कोलैबोरेटेड लर्निंग में एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी कि बीइंग अ टीचर हमेशा आपको एक मेंटोर की तरह काम करना होगा। आपको बिल्कुल मेक श्योर करना होगा कि कहीं +15 का बच्चा -15 के बच्चे को दबा ना रहा हो, और ऐसा भी ना हो कि -15 का जो बच्चा है वो इस बात से फ्री हो जाए कि ये तो कर ही लेंगे, मैं चुप बैठूंगा तो क्या बुरा हो जाएगा, राइट। तो ग्रुप में हर किसी को काम करने का मौका मिले। प्री प्लान्ड होना चाहिए कि आप कौन सा काम करवाना चाहते हैं, किस सब्जेक्ट पे काम करवाना चाहते हैं, सब्जेक्ट को कितने हिस्सों में तोड़कर कितने ग्रुपों में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और आप हमेशा एक मेंटोर की भूमिका में बच्चों के साथ रहें, उनको फैसिलिटेट करें और ध्यान रखें कि कोई भी किसी को सप्रेस ना करे या कोई भी बेवजह की दादागिर्दी ना दिखाए। तो ग्रुप वर्क करना बहुत आसान है, ग्रुपिंग बहुत आसान है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने बोला 1 2 3, बच्चों को आपने काउंटिंग करने को दी। एक रो में बच्चे बैठे हुए हैं, मान लीजिए आपके एक रो में 10 बच्चे बैठे हुए हैं, आपने बोला सबको बोलना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेकेंड रो में भी ऐसे ही आपने बोला। फिर आपने 1 वाले बच्चों का एक ग्रुप बना दिया, 2 वाले बच्चों का एक ग्रुप बना दिया, 3 वालों का एक तरफ बना दिया। इस तरह से आप किसी भी आधार पर बच्चों की ग्रुपिंग करके रैंडमली उनको मिक्स कर सकते हैं और फिर उनको काम दे दीजिए। ग्रुप में आप अपना काम एक मेंटोर का रखिए, उनको देखते रहिए ताकि कोई किसी को दबाए ना। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। ये बहुत फ्रूटफुल है जब आपको कई तरीके के डिफरेंट लर्निंग लेवल के बच्चों को मिक्स करना हो और एक दूसरे को एक दूसरे की खासियत और खामियों का फ़ायदा एक्सचेंज कराना हो। दूसरी बात हम करते हैं पेयर वर्क की, राइट। पेयर वर्क का मतलब है जब आप 2 लोगों को जोड़ देते हैं। कोशिश करिए इसमें आप 2 अलग लर्निंग लेवल के बच्चों को अटैच करें ताकि दोनों को एक दूसरे का फ़ायदा हो सके। जब आपके पास बच्चों की संख्या कम हो तब आप इस तरीके के ग्रुप पेयर बना सकते हैं। और पेयरिंग पे हमेशा ध्यान रखें कि एक तरीके का पेयर बार बार ना बने, हर बच्चे को हर दूसरे बच्चे के साथ काम करने का मौका मिले। तो जब आपके पास छोटा समूह हो और काम बिल्कुल कम हो, नंबर ऑफ़ वर्क कम हो, तो आप इसको करा सकते हैं। तो ये ग्रुपिंग से केवल ऐसे डिफरेंट है क्योंकि ग्रुप में आपसे 4 से 5 बच्चे हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। और पेयर वर्क में 2 लोग ही काम करेंगे, दोनों का काम बिल्कुल साफ दिखेगा और एक कंपैरिजन वाले जो टॉपिक होते हैं वो आसानी से आप करवा सकते हैं। तीसरा जो टीचिंग टेक्निक है वो है प्रोजेक्ट टेक्निक, जो पूरी तरीके से लर्निंग बाय डूइंग है। प्रोजेक्ट टेक्निक में भी आप ग्रुप बनवा सकते हैं या पेयर वर्क में काम दे सकते हैं। हर वो काम जो आप चाहते हैं बच्चे खुद एक्सपीरियंस करके सीखें, उसमें आप प्रोजेक्ट वर्क को यूज़ कर सकते हैं। प्रोजेक्ट बच्चों को ग्रुप में दे सकते हैं या पेयर में दे सकते हैं और फिर उनसे कहिए वो इसको कंडक्ट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप बच्चों को ये बताना चाहते हैं कि मौसमी सब्जियाँ कितने रुपए किलो हैं प्रेजेंट डे मार्केट में। तो आपने एक ग्रुप बनाया और उसको बताया कि आप वो सब्जियां पता करके आएंगे जो पूरे साल मिलती हैं और उनके क्या क्या दाम हैं। एक ग्रुप आपने ऐसा बनाया जिनको आपने बोला केवल उन सब्जियों के दाम पता करके आओ जो केवल और केवल विंटर में आती हैं। तो ये 2 ग्रुप बन जाएंगे, दोनों अपने अपने प्रोजेक्ट पे जाएंगे और दोनों का कंपैरिजन क्लास में सबके सामने हो जाएगा। तो ये वो टेक्निक हैं जो आप अपनी
आवश्यकता के अनुसार कहीं भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आपके पास कितने बच्चे हैं, उनका ग्रुप कैसा है, उनका मेंटल लेवल, उनका लर्निंग लेवल, उनकी प्री नॉलेज कैसी है, उनका इंटरेस्ट कैसा है, वो आपके साथ कैसे कनेक्ट करते हैं, उनका आपस में कैसा कनेक्ट है, इन तीनों को ध्यान में रखते हुए आपके सब्जेक्ट की क्या रिक्वायरमेंट है, आप क्या टॉपिक पढ़ा रहे हैं, उसके आधार पर आप तीनों में से कोई भी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। होल सोल कॉन्सेप्ट इन तीनों टेक्निक का जो काम करता है वो करता है कोलैबोरेटेड लर्निंग पे एंड मिक्स लर्निंग पे, ताकि हर बौद्धिक क्षमता के बच्चे का फ़ायदा हर दूसरे बच्चे को मिल सके। इसमें हम आपस में सीखते हैं, बच्चों को सेल्फ एक्सपीरियंस का ज़्यादा मौका मिलता है, बच्चे खुल के काम करते हैं और एक दूसरे से जो पीयर लर्निंग होती है वो अपने आप फैसिलिटेट होती है। आई होप दिस विल हेल्प यू। तो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप कोई भी टेक्निक चूज़ कर सकते हैं और इसको ज़रूर ट्राई करिए। इसमें बच्चों का रोल ज़्यादा होता है, आप केवल एक मेंटोर की तरह काम करते हैं और आपका काम केवल सुपरविजन का या मेंटरिंग का होता है। आई होप आप इसको जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप इसको और बारीकी से देख पाएंगे और इसके फ़ायदे मुझे नहीं लगता कि केवल शब्दों में बताए जा सकते हैं, क्योंकि जो टीम बिल्डिंग होती है, बच्चे जो कनेक्ट फील करते हैं, बच्चों का जो एक पॉजिटिव कंपटीशन डेवलप होता है, वो अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है। राइट, तो ये तीनों टेक्निक्स आप यूज़ करके देखें। आगे की वीडियो में हम और नई 3-4 टेक्निक के साथ मिलेंगे और आपको और आगे फैसिलिटेट करेंगे। तो अगर आपको मेरा चैनल, इसके वीडियोस और इसका कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने हर टीचर को एम्पावर करें बाय शेयरिंग दिस वीडियो। घरों में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें। नमस्कार।